मगैया भाई बहन, मगही मगल नागरिक संघ के 10वां राष्ट्रीय सम्मेलन में अपने सबके बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। हमारे बीच आज ही 10वां राष्ट्रीय मगही सम्मेलन में मुख्य अतिथि माननीय श्री उदय नारायण चौधरी जी, जो बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष हलथिन, हमारा बीच उपस्थित हथिन। हम मगही मगल नागरिक संघ के तरफ से उनका हार्दिक अभिनंदन करोइए। हमारे बीच उपस्थित हथिन जितेंद्र नाथ जी, जे रालोसपा राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के बिहार प्रदेश के उपाध्यक्ष हथिन, उनका भी हम हार्दिक अभिनंदन करोइए, स्वागत करोइए। हमारे बीच उपस्थित हथिन मगही के हास्य कवि रंजीत दुद्धू जी, उनका भी हम अभिनंदन करोइए, हार्दिक स्वागत करोइए। हमारे बीच उपस्थित हथिन मगही आंदोलन जो हो रहे है, ओकरा में और एक कड़ी जुड़ गए है। बहुत जल्दी मगही में सिनेमा रिलीज होने वाला है, देवन मिश्र नाम करके। उनका जो कलाकार, निर्देशक, अभिनेता सब इस मौका पर उपस्थित थे। हम उनका परिचय अपने के देवे। परवीन सप्पू जी, उनका भी हार्दिक अभिनंदन है। ये देवन मिश्र के रोल के फिन है। रवि भूषण बबलू जी, जो मगही सिनेमा के निर्देशक हथिन। मनीष महिवाल जी, वो बहुत विख्यात, अपने जानो हथिन ईटीवी बिहार में हर शनिवार और रविवार के एक कार्यक्रम होवो है, जनता एक्सप्रेस। वही कार्यक्रम यही होस्ट करो थे मनीष महिवाल जी। ये भी देवन मिश्र में उनकर सिंह गाना होले है और फिल्मावन भी गए है। आई फिल्म जल्दी रिलीज होने वाला है। अब एक विस्तृत जानकारी सब अपने भाषण में देते। हमारे बीच उपस्थित हथिन राकेश कुमार सिन्हा रवि जी, मगही कवि, जे गया से आलक थे, उनका भी हम हार्दिक अभिनंदन करोइए। हमारे बीच उपस्थित हथिन के भट्टा जी, नवादा से आलक थे, मगही कवि। और आज जे मगही नाटक होते आँख खुल गए, ओकर लेखक भी हथिन के भट्टा जी। हमारे बीच उपस्थित हथिन राष्ट्रीय जनता दल के नेता बिंदा प्रसाद जी, बिंदा राय जी, हम उनका भी स्वागत करोइए। हमारे बीच उपस्थित हथिन श्री सोलकर जी, उनका भी हम स्वागत करोइए। श्री सत्येंद्र मिश्रा जी, हम उनका भी स्वागत करोइए। श्री अंबिका प्रसाद जी, उनका भी स्वागत करोइए। हमारे बीच उपस्थित हथिन चंद्रवंशी समाज के प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह जी, हम उनका भी हार्दिक स्वागत करोइए। और आज ये कार्यक्रम हमारी सब हर साल करोइए। बंगाल में रहे वाले सभी मगहियन भाई बहन के जोड़ करे के खातिर और उनका एक जगह साल में एकत्रित होकर के कुछ मनोरंजन, कुछ आप बीती के भी कार्यक्रम होवो है। आज जितने भी सब वक्ता हथिन सब मगही के ऊपर ही बोलथिन।
मघी के दशा और दिशा किस तरफ जाते कई होते हमारे सबके सुझाव देते। और पहले हम अपने सबके सामने हम संस्था साल में की कैल के है की करते कि उन सब भी पापन प्रतिवेदन में हम देवे की चेष्टा करेंगे। आदर जुगुर उपस्थित अतिथिगण, सदस्यगण और मगैयन भाई बहन, बूढ़ पुरनिया, अपने सभी के सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ ठाकुर जैसे महापुरुष क्रांतिकारी के साहित्यिक नगरी पश्चिम बंगाल के हावड़ा मैदान में सरसदन सभागार में आयोजित राष्ट्रीय मगही सम्मेलन में और स्मारिका मगध के आवाज़ के मौका पर लोकार्पण होते ही मगध के आवाज़ मौका पर अपने सबके स्वागत करें। हमार मन कते गदगद हो रहा है कि हम बता नहीं सकलियो है। से लेल अपने सभी के हार्दिक अभिनंदन करो ही। सांस्कृतिक और भौगोलिक बहुलता के लिहाज से भारत अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में एगो विशिष्ट जगह रखो है। विविधता में एकता हमारे देश के अखंडता के मूलभूत आधार है। उन्नत और उत्कृष्ट भाषा के संकुलन हमारे संवेदना और सामंजस्य से इंद्रधनुष आदान प्रदान करो है। ये सबूत रहे हैं के बाद भी एगो बड़ा सच ये है कि सरकारी, प्रशासनिक और न्यायालय के कामकाज में प्रांतीय भाषा के स्थान और महत्व नहीं मिल रहा है। ऐसे परिस्थिति में देश के महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी के सलाह बहुत ही सराहनीय योग्य है कि न्यायालय से संबंधित पक्ष के अपन मातृभाषा में उपलब्ध करावल जाए के चाहिए। महामहिम की सलाह दिलखिन है। आम जनमानस तक न्याय के पहुँचावे के साथ ये भी जरूरी है कि उनकर भाषा में फैसला सुनावल जाए, ये भाषा उनका समझ में आसान रहे। न्यायालय में कागजात और फैसला सभी कागज अंग्रेजी में रहो है। यदि स्थानीय भाषा में रहे से मनुष्य के खास बिंदु के समझे में आम लोग के आसान हो। राष्ट्रपति महोदय के सुझाव से इस दिशा में अदालत क्षेत्रीय भाषा अपनावे में समुचित प्रयास करथिन, जगरा से भाषा के दीवार और आदमी और न्यायालय के बीच कोई तरह के बाधा नहीं बने। राष्ट्रपति महोदय के आदर जोग सलाह शासन, प्रशासन और दूसरे क्षेत्र में भी लागू करे में विचार करे के चाहिए। मातृभाषा के विकास लेल हम महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी के इस सुझाव के स्वागत करो ही। विचार करे चाहिए, बात के स्वागत करो ही। मगही मगध नागरिक संघ के तरफ से मगही भाषा के विकास लेल छिरल मुहिम के बल मिला। अब तक संघ के गतिविधि के जानकारी अपने के बीच रखना चाहिए। विगत 10 साल से संघ अपन मातृभाषा मगही और अपन जन्मभूमि मगध के विकास के लिए प्रयासरत है। कुछ हद तक एकरा में हमनी के सफलता भी मिलल है। अपने के जानकारी दे हमने के बहुत खुशी हो रहा है कि संघ के तरफ से 5 गो मांग केंद्र सरकार के पास रखल गए है, दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दे करके, जेकरा में 3 मांग केंद्र सरकार से मंजूरी मिल गई। वो मांग है छठ पूजा के राष्ट्रीय वैकल्पिक छुट्टी की मंजूरी मिला। हमने सब मांग के लिए है कि छठ पूजा के राष्ट्रीय पर्व और सामूहिक देश में छुट्टी की घोषणा करल जाए। ओकरा पर केंद्र सरकार ने हमने सबके वैकल्पिक छुट्टी के तौर पर मंजूरी मिलने और पीएमओ कार्यालय से एक चिट्ठी भी हमारे संस्था के नाम से आई है। पहाड़ पुरुष दशरथ मांझी के नाम डाक टिकट जारी हो, आदमकद मूर्ति स्थापित करल गए। ये भी मांग हमारी सब केंद्र सरकार से के लिए और डाक टिकट भी जारी हो गए और उनका आदमकद
मूर्ति भी गैलोर घाटी में ही लगावल गए थे। बिहार के किउल गया रेल लाइन के दोहरीकरण और विद्युतीकरण के मंजूरी भी मिल गई। ये हम सब मांग के लिए है कि केजी लाइन के दोहरीकरण और विद्युतीकरण करे के वो भी हम सब के मांग पर मंजूरी दे रहे हैं। से लेल केंद्र सरकार के प्रति हम सब संघ के तरफ से आभार व्यक्त करोगे और अपने से भी हाथ ताली बजा करके उनका स्वागत आभार व्यक्त करते हैं। अब हम सबके दो मांग लंबित है। पहला मांग मगही भाषा के 8वीं अनुसूची में शामिल करना और दूसरा है हावड़ा से भाया झाझा गया के लिए एक नया रेलगाड़ी चलाना जेकर नाम हो मगही एक्सप्रेस। ये दूगो मांग हमारी सबके बाकी है और आशा करबे अपने सबके सहयोग। यहाँ अलखी है जो अतिथिगण खास करके राजनीतिक दल से जो जुड़ल रखिन उनका सहयोग मिलते तो ये मांग जरूर पूरा होते। ये हमारा दृढ़ विश्वास है और आशा है। संघ भाषा आंदोलन के साथ साथ सामाजिक कर्तव्य के पूरा करे ले समय समय पर जनमानस के सेवा हेतु निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर, छठ पूजा के अवसर पर निःशुल्क चाय, शिकंजी, बिस्कुट, पेयजल सेवा शिविर, गंगा सागर तीर्थ यात्री के लिए सेवा शिविर के आयोजन हर साल कल जाए। एक अलावे मेधावी छात्र छात्रा के और मगही भाषा के विकास में अपन योगदान देने वाले मगही साहित्यकार के सम्मानित भी कल जाए। हमारे सब विगत 10 साल से ही काम कर रही है और बिहार में जितना भी मगही भाषा के विकास में साहित्यकार लगा रखे उनका योगदान के देखते हुए हमारी सब यहाँ उनका बुला करके उनका सम्मानित करोगे। अब तक हमारे सब 50 साहित्यकार के सम्मानित कर चुके लिए हैं और आज भी बिहार के हर क्षेत्र से आ लखिन साहित्यकारगण अपन विचार अपन कविता से अपने सबके बीच रखिन। संघ अपन जन्म लगन से ही बंगाल में रहे वालन मगही भाषी बोलताहार के मातृभाषा मगही के प्रति चेतना पैदा करे लेल मगही पत्रिका मगध की आवाज के प्रकाशन कर रहा है लगातार निरंतर और एकरा निःशुल्क वितरण कैल जाए जकरा से मगध के इतिहास की जानकारी और मगही पढ़े व बोले के लिए लेल रुचि पैदा करे। मगध की आवाज कुछ क्षण बाद हमारे मुख्य अतिथि और अतिथिगण के हाथ से लोकार्पण हो। मगध की आवाज ये 10वां अंक अपने सबके हाथ में है और ये अंक मगध के विभूति मगध सम्राट जरासंध, चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक, बुद्ध, चाणक्य, गुरु गोविंद सिंह व पहाड़ पुरुष दशरथ मांझी सभी महान पुरुष विभूतियों के ये अंक समर्पित है। एक बार जोरदार हाथ ताली देकर अच्छा सुनते हो। अपने के मगध के इतिहास के जानकारी मिलत स्मारिका मगध की आवाज और कैसे रोचक हो जाए अपने सब सुझाव देती। कुछ भूल चूक होवे तो क्षमा करती। और एक बात अपने के बीच हम रखल चाहोगे। कुछ लोग ये बात से काफी परेशान हथिन कि क्षेत्रीय भाषा के प्रति जे लोग के इतना रुचि बढ़ रहा है ओकरा से हिंदी के विकास में बाधक हो, एकरा से हिंदी कमजोर हो और देश के अखंडता के मार्ग में भी बाधा पैदा करत। हमार विचार में ऐसा अंदेशा ठीक नहीं है। हमार बोली या भाषा
विराट हिंदी के अंग है, ओकर विरुद्ध अलग थलग एकर कोई अस्तित्व नहीं है हो सके है। जैसे अगर कोई राज्य के नेता अपन राज्य के भारत से अलग माने लगल जाए तो एकरा तो एक के जवाब है, ऐसा विचार बिल्कुल गलत है। देश के अखंडता के ऊपर खतरा चाहे राजनेता से चलते आवे, चाहे भाषा और साहित्य के माध्यम से, ऐसा हरकत देश ला घोर घातक है मानल जाए। देश के हर राज्य विकास होवे के चाहिए जरूर, बाकी भारत के अखंडता के भीतर वही तरह से प्रादेशिक भाषा के विकास होवे के चाहिए जरूर, मगर हिंदी के विरोध में नहीं। ई कहना जे लोग ऐसा सोचो अपनी गलत है कि क्षेत्रीय भाषा के विकास से हिंदी कमजोर हो। ऐसा लोग संकीर्ण मानसिकता से ग्रसित हकिन, हमारे ऐसा विचार है, उनकर हम घोर निंदा करो। हिंदी ही एकमात्र भाषा है जो पूरा देश के एक सूत्र में पिरो सके है, और पिरोवे के लिए मोदी की जरूरत पड़े है, माला के लिए मोती की जरूरत पड़े है, और वो मोती क्षेत्रीय भाषा ही बन सको है। हम तो आज सरकार से मांग भी करो ये कि हिंदी अभी तक हमारे देश के भाषा राष्ट्रीय भाषा के दर्जा नहीं मिल रहा है। हम ही मन से ये भी मांग करो ये कि हिंदी के राष्ट्रीय भाषा के दर्जा मिले देश में। मगही से जितना प्रेम है, हमरा मगही से जितना प्रेम है उतना ही हिंदी से भी। हिंदी के विरोधी न तो मगही है, न भोजपुरी, न मैथिली, न ब्रज, न अवधी। ये सब विशाल भाषा हिंदी के अंग है, और ये सब विकास के खातिर इनकर नहीं बल्कि हिंदी के उन्नति और समृद्धि सन्निहित है। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके गुलिस्तान हमारा। एक साथ है हमनी सब बंगाल के माननीय राज्यपाल श्री केसीनाथ त्रिपाठी जी से बीच में जाकर के मिललिए है, उनका भी अनुरोध के लिए हल कार्यक्रम में आवे के लिए ज्ञापन भी सौंपलिए है, पर कुछ व्यवस्था के कारण वो नहीं एलखिन, लेकिन अपन संदेश संघ के नाम से दिलखिन है, वो अपने संघ के सामने प्रस्तुत कर रही है। मुझे ये जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई है कि मगही मगध नागरिक संघ कोलकाता द्वारा 10वां वार्षिक राष्ट्रीय मगही